इसमें क्या हुआ, फिजिकली आप एक्टिव होते हो, साथ में मेंटली जो माइंड में एक आलस छाया हुआ था ना, एक्सरसाइज करनी है कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, इतनी देर कर लेंगे, चल आज रहने देते हैं, लेकिन चैलेंज में आपको अलर्ट, माइंड अलर्ट हो गया, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये खाना है, तो साथ साथ माइंड की भी एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, म्यूट हो गया हो मैडम, है ना। अभी जिसका सेकंड चैलेंज है वो बताएंगे, सेकंड चैलेंज किसका है, दूसरा चैलेंज। सुशीला मैडम आपसे हो गई थी मॉर्निंग में बात, है ना, आपका रिजल्ट सभी को शेयर करा दिया था। शशि मैडम हमारे सेकंड चैलेंज में है। मैम वैसे तो मैंने कई चैलेंज ले लिए, नमस्ते मैम। और ये वाला सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। ये पिछली बार ले लिया, इस बार भी ले लिया। और तो अभी देखो, आप इससे पहले 2 चैलेंज लिए थे छोड़ छोड़ के, लेकिन अब कंटिन्यू चैलेंज लेने का मतलब समझाएंगे सभी को कि हम बिना गैप किए जो चैलेंज लेते हैं उसका क्या फर्क होता है, जो आपकी बॉडी में आया हुआ है वो बताएंगे। बिल्कुल मैं समझाऊंगी। शुरुआत में मैंने चैलेंज से ही किया। सबसे पहले चैलेंज लिए थे उसमें भी मैंने 3 ही लिए थे, 3 चैलेंज लिए थे। उसमें भी बॉडी वो जो फैट था वो गया था, उसमें जितना फैट था वो गया। उसके बाद वेट तो नहीं गया था, लेकिन छोड़ छोड़ के 2 और लिए थे, उसमें मेरी इंचेस गई थी, लेकिन वो इंचेस गई थी उतनी नहीं गई थी, छोड़ छोड़ के लिए थे। अब इस बार मैंने दोनों लगा, 2 हो गई, ये मेरा दूसरा है और लगातार लिए हैं। और भाई मेरा वेट की तो पता नहीं, मैंने किया नहीं है, मैडम ही करवा के गए थे। 66 kg वेट था शायद से। लेकिन अब की इतना अच्छा रिजल्ट मैंने शायद सोचा नहीं था। मुझे हिप्स भी गई है और चेस्ट भी गए हैं, कमर भी गई है। मेरे इतने प्रॉपर रिजल्ट हैं कि बहुत ज्यादा। किसी ने मेरे से ये भी बोला है कि मैं जैसी लेके आया वैसी होने जा रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे, मैं पार्क में जाती हूँ दोनों टाइम, तो वहां पे भी एक गुड़िया भी बोल बोल रही थी, परसों बोल रही थी शायद है कि आंटी आप तो ऑलरेडी पतले हो, अब क्यों वेट कम कर रहे हो। मैं नहीं बेटे, अभी पतली नहीं हूं मैं। कि नहीं आप तो लगते हो पतले हो। मैंने कि नहीं बेटे अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा और करना है। बाकी की भाई मैं सबको सजेस्ट करूंगी, जितने भी लेने 2 या 3 लगातार लो, उसमें ही मजा आता है। बाकी की छोड़ छोड़ के लेते हैं ना, तो हम जो घर का खाना फिर रूटीन में खाने लगते हैं। भाई डाइट नहीं लेते ना, कंटिन्यू डाइट नहीं लेते, तो खाना तो घर का खाएंगे, तो उसमें वो रिजल्ट रुक जाते हैं हमारे। मेरे साथ भी यही हुआ। धन्यवाद मैडम आपका, है ना, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। अब आपको हम बताते हैं ना, जैसे 3 चैलेंज की बात हो गया, मैडम को उस टाइम नीड थी 4th और 5th चैलेंज की, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से मैडम नहीं कर पाए। और कई बार हमारा माइंड भी एक जिद पकड़ लेता है कि आप लोगों ने तो 3 चैलेंज बोला था, है ना। ये चीजें भी बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि आपने 3 महीने बोला था, आपने 3 चैलेंज बोला था, लेकिन उसके बाद अगर बॉडी में रिजल्ट आते आते थोड़ी बहुत 19-20 कमी है, तो आप दूर करने की आपको सोचना है, क्योंकि सीनियर ने आपको 70% रिजल्ट दिखा दिया है। अगर 30% जिद्दी वाला रहता है तो उसको आपने देखना है कि उसको खत्म करना है या बॉडी में साथ लेके चलना है। वो 30% जो मैडम कर रहा वो दुखी करता रहा, और मैडम ने बीच बीच में सोचा एक एक चैलेंज करके कर लू, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला जो चाहते थे, जो कंटिन्यू मिल रहा था। और अब आपको बताऊं, अगर आप ये कहते हो ना नेगेटिव पर्सन, तो इनसे ज्यादा नेगेटिव पर्सन कोई नहीं था, क्योंकि जिनके घर पे ये रहते थे रेंट पे, उनका रोहतक में इस न्यूट्रिशन को खा के पैरालाइज हो चुका था। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, मैं नहीं खाऊंगी ये न्यूट्रिशन, ये लोगों के किडनी लीवर खराब कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं। लेकिन आपने अगर किसी को पॉजिटिव करना है तो जूम सेशन से ज्वाइन करना पड़ेगा, कि उनकी उस सोच को बदलने में महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी या तो लेने के तरीके में है, या लेने वाले में है, या देने वाले में है, देने के तरीके में, या डाइट प्लान में कहीं तो कमी है। नहीं तो बाकी आप यहाँ पे 241% और मुझे छोड़ दो 240 हैं, हम क्यों नहीं पैरालाइज हुए। इतने सारे वेलनेस कोच है, आपको पता है जो एक्स्ट्रा वेंजा होता है वहां 25,000 वेलनेस कोच जाते हैं, वो क्यों नहीं पैरालाइज हुए। तो हमें इस सोच को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बदली कैसे, शशि मैडम ने 6 से 8 महीने सेशन को ज्वाइन किया, और तब जाके एक माइंड में क्लिक हुई, क्या की हुई, क्या
कि मेरे अंदर ही ज्यादा दिमाग है क्या, मैं एक पर्सन के पैरालाइज का रिजल्ट देख के न्यूट्रिशन यूज नहीं कर रही और इतने सारे पर्सन यहाँ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, या तो ये गलत है या मैं गलत, और इतने सारे तो गलत हो नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मैं ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। और चकते पट्टे 3 चैलेंज कंटिन्यू करूंगी, और मैडम ने 3 चैलेंज लगाए, तो देवर मोटी मोटी कहता था वो खुद मोटा हो गया और मैडम पतली हो गई। और अब हस्बैंड का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि जैसी शादी करके लाया था वैसी हो गई। तो आप सोचे है ना। और एक न्यूज आ रही थी, वही पत्नियों के लिए बता दूं है ना, पति ने एक पत्नी को मोटी होने पे जान से मार दिया, वैसे धक्का देके। तो अपना अपना वजन वैसे ही कम कर लो है ना, नहीं तो साथ में फोटो भी नहीं खिंचवाएंगे। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे। हाँ जी ललिता मैडम, 3rd चैलेंज है, इनका रिजल्ट आपको शेयर कराते हैं, है ना। हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? बिल्कुल जबरदस्त हूँ जी, है ना। फास्ट कॉल भी थी इसलिए आपका फोन कट कर दिया। तो अभी बताएंगे आपका 3rd चैलेंज है, कैसा फील हो रहा है आपको? और इससे पहले मेरे आप को मैम वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन है ना कई दिन से मेरा शरीर बिल्कुल डाउन जा रहा है। जैसे रात को थकावट हो जाती है, चक्कर आते हैं। तो कल देखा मैम से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि एफ फ्रेश में हल्दी और वो सिपलिंग का पाउडर डाल के ले लेना। एक बार बुखार भी चेक करा लो, बीपी भी चेक करा लो, नहीं क्योंकि वायरस बुखार तो हुआ नहीं है। है मैम, बुखार तो दिखाया था मैंने, पर पता नहीं क्यों 3-4 दिन से ना, और मेरा 2 दिन से पेट भी साफ नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा, मैडम ने मेरे को बताया था, क्या क्या खाया था कल आपने? कल कल ही खाया था, उससे पहले ही नहीं हो रहा था पेट साफ तो। चीटिंग है ना, चीटिंग किया ना। थोड़ी सी। और पता है, थोड़ी। जब मैंने हाँ, एमआरआई कराई थी ना अपनी, तब खाया था कभी, मतलब 1.5 महीने बाद लिया है। मैं ऐसे लेती नहीं हूँ, और लेती हूँ तो रेखा चलिए मैम से मेरी अभी बात हो आपको जाती क्या है। करना है, एक ड्रिंक बनानी है, ए फ्रेश, सिंपली, जी। फाइबर, और क्या है इसके अलावा आपके पास? प्रोटीन है। एलोई कंसंट्रेट है, प्रोटीन नहीं हाँ डालना। जी है। कंसंट्रेट, इन चारों को मिक्स करके ड्रिंक बनानी है और उसको पीना है, पेट जी। साफ हो जाएगा, और साथ में जो समोसा खाया है वो साफ हो जाएगा, ठीक है। मैम एक बात और और ये पूछनी थी। चिट जैसे मैंने आपको बोला था कि हाँ, मुझे भेज दो एक बारी बना के, थोड़ा सा मुझे हिसाब आ जाएगा, वैसे तो रेखा मैम ने भेज रखा है आज कि भेज 2 जगह से हो जाए तो थोड़ा सा आसानी ठीक हो है, जाती है। आज और भेज एक वो दूंगी। मैंने जो लगवाना था वो भी बता दीजिए, मेरा कितने का पड़ेगा? लगाती हूँ, वो जो चक्कर आ रहे हैं ना, वो उसी के लिए न्यूट्रिशन है आपको, है ना, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो डाउन पड़ा हुआ है और ना, जो उसके लिए। मतलब नसें भी बहुत ज्यादा वीक हो रही है मैम, इसलिए भी मेरे को हाँ, दिक्कत हो रही है। और एक ये बिल्कुल पेट थोड़ा नसों सा का कम करना है, ये नहीं कम हो रहा। बेली फैट लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो उसके लिए आपने हर्बल कंट्रोल ऐड करना है, वो मैंने मैडम को बता दिया था, ठीक है। जी मैम, वो कर दीजिए आप मेरा। और मैम एक मेरे को ना वो स्नेकर, वो जिसपे पैसे भेजते हैं ना, आप वो भेज दीजिए मेरे फोन पे अपना। ओके, ग्रेट, से क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए, भेज दूंगी जी, है ना। और मैडम आपने यहाँ से पहले 3 चैलेंज से पहले कितने टाइम से न्यूट्रिशन खा रहे थे ना? 1 ईयर आपने मेरे को मैम बोला मैंने था। ना वो न्यूट्रिशन खाया जरूर था, लेकिन मैंने वो कम से कम 1 साल पहले, 2 साल पहले तो छोड़ दिया था। मोस्टली 1 साल पहले तो प्रॉपर ही छोड़ दिया था, तो मेरा वेट था 84, फिर 84 से 86 पे आ गया। तो मतलब मेरा वेट कम होने की बजाय बढ़ ही रहा था, तो बढ़ने से मुझे थोड़ा सा फैट भी बढ़ गया था, लीवर पे भी फैट आ गया था। मतलब यूँ दिख नहीं रहा था कि मैं मोटी लग रही हूँ, लेकिन वैसे मैं मोटी थी हर तरीके से, मतलब कितना भी कम खाओ, देखो, कोई बहुत दिक्कत थैंक हो यू, रही थी मैम मेरे को। किसका बनता है? जी। थैंक यू किसका बनता है? आपका। मेरा, मेरे से पहले, मैं तो मैं बाद में आपसे हूँ जी, पहले मैं देखा मैम, देखा मैम का बनता है। ग्रेट की देखो मैम, क्लैपिंग लाने करेंगे। वाले तो आप 2 ही जने हो, और हाँ सर जी, का बनता है, सिखाने वाले भी आप ही हो। ठीक है जी। मैडम का बताती हूँ, मैडम को अल्सर था, अल्सर की दवाइयाँ खा रहे थे, जिसकी वजह से मैडम को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, नींद वगैरह दिक्कतें आ रही थी ना। मैडम का अल्सर क्लियर हो गया, क्योर हो गया। बीमारियों को क्लेम नहीं करते, लेकिन अच्छा खाना खाते हो और थोड़ा सा बाहर का खाना कंट्रोल करते हो तो रिजल्ट आते हैं। और 1 साल न्यूट्रिशन खाने के बावजूद वजन बढ़ रहा था, घट नहीं रहा था। मैडम की पहले दिन पहले वर्डिंग थी जी, मेरा 100 ग्राम वजन भी नहीं घटवा सकता कोई। और आज बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे तो की बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, हल्का सा पेट पेट रह रहा है बस आगे।
ठीक है, शुगर था, शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, तो आप मैडम के लिए ग्रेड सी क्लैपिंग कर सकते हैं। थर्ड चैलेंज मैडम का चला हुआ है। और आपको बताऊं, जहां से मैडम पहले ले रहे थे, मैडम के पास कॉल आया कि मैडम हम आपको 50% पे देंगे न्यूट्रिशन। मैडम ने पता है क्या बोला, मैं अपने रजिस्ट्रेशन से खाऊंगी, मैं आपके 50% का नहीं खाऊंगी, क्योंकि रिजल्ट मेरे को कौन दे रहे हैं, जिनकी गाइडलाइन अच्छी है। तो आपको गाइडलाइन को वैल्यू देनी है, ठीक है। सस्ते तो सेल में सूट भी मिलते हैं, तो आप क्या सेल के सूट ले आते हो। ठीक है मैडम, म्यूट हो गए हो आप, है ना। ग्रेड सी क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। मैं आपसे फोन से बात करती हूँ क्लास के बाद, है ना। बाकी की जो आपका ऑर्डर वगैरह करना है आगे का, ठीक है, वो सारी मैं आपसे फोन से बात। अब बात आती है 3 चैलेंज के बाद चैलेंज, क्यों है ऐसा कोई पर्सन ना। एक पर्सन वो भी है मेरे पास, उसका फर्स्ट चैलेंज जबरदस्ती कराया, सेकंड उन्होंने कर लिया, लेकिन थर्ड मैंने नहीं बोला। थर्ड में फोन आया, मेरा मन नहीं लग रहा चैलेंज के बिना। थर्ड चैलेंज लगाया, जो बेली फैट रह गया था, जिसके लिए वो नेगेटिव हो रहे थे, वो बेली फैट थर्ड चैलेंज में गया उनका। और अब फोर्थ चैलेंज भी लगा रहे हैं। तो अगर ज्योति सैनी मैडम क्लब में है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ज्योति सैनी मैडम है क्लब में? नहीं थे तो सही, हैंड रेज तो किया था। आप सोचे, आप अपने शरीर के लिए खुद डिसीजन लेंगे, है ना। सीनियर आपको गाइड कर सकता है, डिसीजन तो आप ही का चलेगा। तो मेरे ख्याल में थे वो चले गए, क्योंकि उनके पास भैंस वगैरह ज्यादा है, डेयरी का काम है ना, तो वो चले गए हैं क्लास से। चलिए कोई बात नहीं है, अभी आप सभी से बात करते हैं। शीला 317 अनम्यूट करेंगे जी। शीला 317 मैडम अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राम राम नमस्कार मैम। मैडम। राम राम जी, कैसे हो? ठीक है मैम, आप बताओ। बिल्कुल जबरदस्त। हाँ जी मैडम, बोलिए बताइए, मैडम। चैलेंज में हो, रिजल्ट नहीं, बताना है, चैलेंज में नहीं हूँ मैम मैं। पूछना है, नहीं। तो रिजल्ट सुमन शेयर। मैम, जन मैं सुमन मैम से बात होगी थी मेरी, जो बात करनी थी मैंने उससे बता दी। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। अभी हैंड था ना, इसलिए अनम्यूट किया था। हैंड डाउन कर लीजिए, जिसको बात नहीं करनी है, म्यूट कर दिया अभी मैंने आपको। शशि मैडम आप भी हैंड डाउन करो, सुशीला मैडम आप भी, और सुशीला मैडम आप भी हैंड डाउन करते जाओ भाई, जिसकी बात हो गई है। हाँ जी जोगिता मैडम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैडम। मस्त नमस्ते मैडम, कैसे जबरदस्त। हो? हाँ जी, चैलेंज क्या का कह रहे फायदा थे? बता रही थी, मगर चैलेंज के बिना तो डाइट फॉलो नहीं होती। मैंने अपना नाश कर लिया था, चैलेंज छोड़ के आके चैलेंज मार लगता 3 या तो 4 मारने हो मेरे को। मैंने चैलेंज मारा, 20 किलो वेट कम करा था मैंने चैलेंज में। और अभी थोड़ा सा अपना डगमगा के थोड़ा सा वेट कर लिया, लेकिन लगता 3 मार के वही वेट पे आना है लिमिट पे अपने पे। ग्रेड से क्लैपिंग आज करेंगे। आप एक चीज बताऊं, आप लोगों को ये कह रहे हैं ना कि मैंने गड़बड़ कर, है ना। देखो, सीनियर आपको बताता हमेशा एक ही चीज, मैंने बताया ना। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है मेरी आवाज या नहीं आ रही है? आ रही है। 3 चैलेंज किसी ने बोल दिया, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि आप चौथा नहीं लगा सकते, पांचवा नहीं लगा सकते, छठा नहीं लगा सकते। कहा है किसी कोच ने? नहीं कहा ना। अगर आपके शरीर में दिक्कत परेशानी रह रही है, आपके बॉडी का जो पैरामीटर है जो मैंने बताया था, वो अगर ओके नहीं आया है, तो आप आगे लगा सकते हो, डिसीजन तो आपका होता है ना। अभी आपको बताती हूँ ना, वही मैडम अब आ चुके हैं। ज्योति सैनी मैडम अनम्यूट करेंगे। कौन सा चैलेंज चला हुआ है मैडम? नमस्ते मैडम, कैसे हो? मैडम ठीक हूँ। कौन सा चैलेंज चला हुआ है? चौथा लग रहा मैडम। ग्रेड सी क्लैपिंग करेंगे। मैंने बोला था चौथे चैलेंज के लिए खुद लगाया था। नहीं मैडम, खुद ही। खुद ही लगाया था, सबसे बड़ी बात। काम कितना है मैडम आपके पास? इतना सारा। कितना सारा इनको बताइए ना, कितने भैंस हैं, कितने डांगर ढोर हैं, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो। इनको सुबह ये है कि मेरे सुबह ज्यादा है 2:30 ना बजे सभी। उठते हैं हाँ जी, और रात को 11 साढ़े 11 सोते हैं।
हाँ जी, 7 है, 8 भैंसे हैं। हाँ जी। सुबह दूध निकालना, मतलब काम करना उनका सारा। 5 बजे, 5:30 फ्री होके आ जाती हूँ मैं ऊपर नीचे से। कि आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, कभी 15 मिनट की, कभी 40 मिनट की। दूध के ऊपर डिपेंड है, जितनी देर में दूध निकलेगा उतनी देर का ही एक्सरसाइज होगा। हाँ जी मैडम। 3 बच्चे हैं मैडम। इसके पापा भी जाते हैं, सुबह 6:30 बजे दुकान चले जाते हैं, क्लास खत्म होते खाना बनाती हूँ। कई बारी तो जी सब्जी भी क्लास में ही काट लेती हूँ। 3 बच्चे हैं मैडम के पास, और हम एक एक बच्चे का एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। सर 1 सेकंड का 2 सेकंड का रेस्ट देते हैं जब भी मतलब काम अपना घर का भी कर लेती हूँ बीच में। तो 6, 6:30 बजे लगी इसके पापा चले जाते हैं दुकान पे, और क्या फिर फर्क 7 लगा? कंटिन्यू चैलेंज का क्या फर्क लगा शरीर में? रिजल्ट आए मैडम, कंटिन्यू? मतलब से ये शरीर सेफ में आ गया बिल्कुल, मतलब ये अब बेटर लग रहा है बहुत। अच्छा, आपको ये नहीं लगा और इतना काम करके भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। मैडम डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर कहता था वजन घटा, वजन घटा। मका मैं कैसे घटाऊं, मका काम मेरा इतना, और मका वजन बढ़ रहा है। बोला तेरा थायराइड है, शुगर है, कुछ मतलब कई बीमारी बता दी। बोला टेस्ट करवाओ, मैंने सारे टेस्ट करवाए, मेरे बिल्कुल नॉर्मल आए, कोई भी वो नहीं आया रिपोर्ट में। फिर मका ये तो जी बढ़ता जा रहा काम जी, सारा नु लालो को पर कूड़े का भी हो जा। सर्दियों में कई कई 6, 6, 7, 7 हेल सुबह 7, 4:30 बजे डाल कानी, काम भी ज्यादा हो जाता था, फिर भी वजन बढ़ रहा था मैडम। ये तो आप सभी को पता होगा कि भैंस के साथ में भैंस ही होना पड़ता है ना, डांगर के साथ में डांगर ही होना पड़ता है। जो रखता है उसको पता है ना, ना ओढ़ने का पैरना पता चलता, ना कपड़ों का, ना कुछ है ना। कहीं गोबर है, कहीं मिट्टी है, कहीं भैंसों को नहलाना है, 100 काम हो जाते हैं। अपना तो ये भी नहीं होता कि बाल बाणे या नहीं बाणे है, क्या करना है क्या नहीं है ना। ग्रेट सी क्लैपिंग कर सकते हो मैडम के लिए। रिजल्ट क्यों आया और क्यों मोटे हो रहे थे? काम के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं था। पानी पीना है, खाना खाना है, क्या सोचते होंगे 12 बजे सारा काम खत्म करके खाना खाऊंगी, जबकि सुबह का ब्रेक। आदतें बदल गई, खाने का टाइम शेड्यूल बदल गया। जो हम काम के चक्कर में शरीर को खराब कर रहे थे, अब शरीर को ठीक रख के काम भी कर रहे हैं। काम तो अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था, अब मैनेज करके काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ग्रेट सी क्लैपिंग आप मैडम के लिए कर सकते हैं। डिसीजन आप ही के होते हैं। वेलनेस कोच तो सिर्फ आपको गाइड करता है, आपको एडवाइस करता है। डिसीजन आपके होते हैं, क्योंकि बहुत सारों को हो जाता है कि हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है ना। तो जबरदस्ती से तो रिजल्ट नहीं आएंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम जबरदस्ती कर ले कोच, लेकिन सेकेंड टाइम डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अभी अभी कौन बात करेगा? राजबाला मैडम, योगिता मैडम हैंड डाउन करो। शीला मैडम आपसे बात हो गई, आप भी हैंड डाउन कर लो। जिनसे बात होती जाए हैंड डाउन करते जाइए। राजबाला मैडम कीजिए, सीधे हाथ की तरफ ऑप्शन है अनम्यूट का। नहीं नहीं करनी तो हैंड डाउन कर लो, तो अनम्यूट करो, सीधे हाथ की तरफ ऑप्शन है। ये वाला हाथ आपका सीधा हाथ। बेटा सीधे हाथ की तरफ है। अगर फर्स्ट टाइम अनम्यूट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, 3 लाइनें। उसमें जो फर्स्ट वाली लाइन है, व्हाइल यूजिंग दिस ऐप, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर गोट इट आ रहा है तो गोट इट पे क्लिक कर दीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। ठीक है, कीजिए। दोबारा ऑप्शन भेज रही हूँ, लास्ट टाइम है व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। अगर ये आ रहा है तो 3 लाइनें आ रही है, फर्स्ट वाली लाइन क्लिक कर दीजिए। नहीं हो रहा, गोट इट कर दीजिए, वो भी नहीं हो रहा, तो सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका कोच है उनसे बात करना, सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाके एप्स में जाना, एप्स में जाके एप्स मैनेजमेंट में जाना, एप्स मैनेजमेंट में जाके जूम पर जाना, और जूम पे जाके परमिशन में जाना, परमिशन में जाके अलाउड कर देना माइक्रो। ठीक है, हाँ जी।
हाँ जी, सविता सिंधु मैडम। सविता सिंधु गुड 316। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार मैडम। कैसे हो मैम? गुड इवनिंग जी। मैं कैसी थी चैलेंज वैसी लिया हो हुआ गई। है पर आज हाँ जी, गुरु एक ओले पाऊं कि उसमें टांग में रहा मैं खिंचाव रहा है मैम। पता नहीं मैम, उठूं कोई और ना सीख बैठूं ना गई। जब होता है वैसे तो नहीं होता जब चलती हूँ। अगर लाइफ लाइन है तो लाइफ लाइन ले लीजिए, है ना, वो तो जिसमें मैम खुद खिंचाव डेली वाला। लेते हैं, सुबह भी शाम को और दोपहर को भी। नहीं, लाइफ लाइन तो 2 टाइम लेनी होती है। पीने वाले कैप्सूल है आपके पास? वो तो पीने। सिंपल है मैम, लाइफ लाइन नहीं है मैम। हाँ, लाइफ लाइन का ले लो जी। नसें कमजोर होंगी, वो खिंच गई होंगी या नस पे नस चढ़ गई होगी, इस टाइप से दिक्कत हो रही होगी, है ना। बहुत से बात करो, लाइफ लाइन ऐड करा लो अगर ऐसा खिंचाव हो रहा है तो। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, ग्रेट से क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। बाकी चैलेंज में रिजल्ट आ रहे हैं आपके? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। वही ओके, एक ग्रेट से मैडम पहले बोल रही थी उस वाला काम है मैम, टाइम से पहले उठना है, 3:45 बजे से तो पहले उठना पड़ता है, फिर भैंसों का काम होता है, फिर 5 बजे वहां पर आना पड़ता है। अच्छा, एक चीज तो सभी के साथ हो रहा होगा जो चैलेंज में है ना। पहले थोड़ा आलस में काम, थोड़ा लेट सवेर कर लेते थे, लेट उठ जाएंगे, 10 मिनट लेट। अब चैलेंज के चक्कर में होता होगा नहीं, टाइम से उठना है ना। टाइम से उठते हैं तो काम भी टाइम से होता चला जाता है ना। ठीक है, थोड़े से हम आलसी होते हैं तो हम 10 10 मिनट का गैप लेते चले जाते हैं, और 10 मिनट सो लेते हैं, और 10 मिनट सो लेते हैं। चलिए, अभी किसको बात करनी है? रचना मैडम, रचना चौहान। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम, कैसे हैं? राधे राधे जी। हाँ जी मैम, आज मेरे फार्मूला आए ये, इनके बारे में पूछना था। ओके, क्या क्या है? फार्मूला 1। चलो, डाइट चार्ट बताना है आपको, है ना। आपको किसने बिठाया है? मेरे क्लब से हो? हाँ जी, प्रतिभा ने। ठीक है, क्लास के बाद बताती हूँ आपको डाइट चार्ट, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि डे का सेशन है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। डाइट रूटीन आपको बाद में बता दूंगी। चलिए, अभी किसको बात करनी है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलो, आपको क्लास की कुछ एक्टिविटी बताते हैं ना। सबसे पहले तो क्लास में आप खाली मत बैठा करो, पानी पिया करो। बहुत सारे पर्सन बैठ के देखते रहते हैं ना। आज कईयों ने देखा नहीं होगा तो वो मेरे को ही देख रहे होंगे बैठे बैठे, मैडम क्या बताएगी, कैसे बताएगी, है ना। लेकिन आप बैठे क्यों हो? हेल्थ के लिए हो, अपने शरीर के लिए बैठे हो, तो पानी तो आप पी सकते हो देखते देखते भी, है ना। लेकिन मैंने देखा था कई पर्सनों को खाली बैठे रहते हैं। खाली क्यों बैठते हो? खाली नहीं बैठना चाहिए हमें। हमें पानी पीते रहना चाहिए। जो नए पर्सन है, जिनके पास एनर्जी ड्रिंक है, उनको तो पानी के बारे में पता है तो वो एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन जो नए पर्सन है, आप जब बताते हैं क्लास के बारे में तो आपको ये कहते हैं कि 1 से 1.5 लीटर पानी लेके बैठना है। खाली बैठ के थोड़ा ही टाइम पास कराना है। आपको पानी पी के 1 वीक का आपको दिखाना है कि आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। जब पानी पियोगे तो 1 हफ्ते में क्लास समझने और सीखने में ही आपको पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद बहुत सारे पर्सन एक्सरसाइज नहीं करते और डांस नहीं करते, है ना। जोगिता मैडम को जानते हो ना। जोगिता मैडम के क्लब में शुरू शुरू में क्या दिक्कत होने लगी, गाँव के हैं तो मैंने बोला कि है ना, जोगिता मैडम को अपने हस्बैंड को बिठा लिया करो क्लास में। तो बोले सारी भाग जाएंगी, कहेंगी है ना कि ससुर लगते हैं उनके, कि घूंघट घूंघट के चक्कर में सारी भाग जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आप हेल्थ के लिए जुड़े हैं। अगर आपके नॉन यहाँ बैठ रहे हैं, रिश्तेदार बैठ रहे हैं, अपने बैठ रहे हैं, है ना, तो हमें ये नहीं सोचना है वो हमें देख के क्या कहेगा। या फिर अगर किसी का ऐसा है भी कोई कहेगा तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये तो क्लास है, यहाँ तो फिजिकल एक्टिविटी बताई जाती है, एक्सरसाइज और डांस तो यहाँ करना पड़ेगा। अगर यहाँ बैठे हो, न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, तो रिजल्ट लेने हैं तो फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। ये चीजें फैमिली मेंबर्स को समझाना पड़ेगा। शर्म करने से रिजल्ट नहीं आएंगे, फिजिकल एक्टिविटी करने से रिजल्ट आएंगे। वो एक्टिविटी आपकी पानी पीने से लेके, आपकी सेक पीने से लेके, आपकी एक्सरसाइज और आपकी लास्ट जो एक्टिविटी है वो डांस और उसके बाद भगवान के नाम के साथ खत्म होती है।
भगवान के नाम से शुरू, भगवान के नाम के साथ खत्म, और बीच में जो एक्टिविटी वो आपके लिए। तो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। बताओ लोगों को, क्लास के रूल्स हैं, हमें करनी पड़ेगी, हमें रिजल्ट चाहिए। जब हम अपने ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो हमें करनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? ऐसे लुकने से, चिपकने से, भागने से ठीक नहीं होगे, एक्टिविटी करने से ठीक होगे। ठीक है, तो आपने समझाना है फैमिली मेंबर्स को। किसी को मत समझाओ, जो आपके ऊपर न्यूट्रिशन का पैसा लगा रहा है उसको समझा दो कि क्लास के ये रूल्स हैं। किसी को मत समझाओ, क्लास में ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और एक्टिविटी कराएंगे तो रिजल्ट 70 से 100% होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो जोगिता मैडम आपने भी अपने पर्सनों को सेम चीज, जितने भी क्लब होस्ट हैं, अगर गांव से गांव के पर्सन बैठ रहे हैं, रिश्तेदारी से बैठ रहे हैं, तो उनको ये चीजें सिखाओ, ये चीजें बताओ। ठीक है, शर्मा के नहीं रहना है। कोई किसी की सास लगती है, कोई किसी की बहू लगती है, कोई किसी का कुछ लगता है, तो शर्माना नहीं। क्या शादी ब्याह में इकट्ठे डांस नहीं करते? करते हैं। और डांस एक्टिविटी करती क्या है? किसको पता है डांस एक्टिविटी से क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा भाई, जबरदस्त वाला? चलिए चंचल मैडम से पूछते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं? मस्त जबरदस्त मैडम, आप कैसे हो? बिल्कुल फिट एंड फाइन। क्या होता है जी डांस एक्टिविटी से? जी हमारे एक तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और मन में कौन से ऐसी वाले? हैप्पी वाले जी, हाँ जी। और एक्टिव क्या होता रहते है हैं जी? जी। और जी एक्टिव जो रहते हैं, जो ग्रेट। तनाव रहता है वो भी दूर भाग जाता है जी। हाँ जी, तनाव दूर होता है ना। जी। ग्रेट सी क्लैपिंग करेंगे। हमारे 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं। अगर उस हार्मोन्स को कम करना है और डोपामाइन जो हैप्पी वाला हार्मोन्स रिलीज करता है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें डांस करना है। जिस डॉक्टर को हार्ट अटैक आया, उसकी न्यूज में ये चीज बताई गई है कि उसके टू हार्मोन्स जो स्ट्रेस पैदा करते हैं वो ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि पूरा दिन काम का प्रेशर था। काम के प्रेशर की वजह से उसको जो हैप्पीनेस है वो फील ही नहीं थी बॉडी में। घर आए, खाना खाया, सो गया, कहाँ गई खुशियां? बचपन में बच्चा ठीक क्यों रहता है? खेलना, घूमना, खेलना, हंसना, मुस्कुराना, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अब दिक्कत क्यों आने लग गई? गलत खाना पाना, है ना, गलत खाना और गलत पीना, बाहर की चीजें खाना। लेकिन वो उदास रह के कभी उसके अंदर दिक्कत नहीं आती, वो खुश रहता था, खेलता था, फिजिकल एक्टिविटी करता था। बड़ों में दिक्कतें क्यों आती थी? जिम्मेदारियां पड़ गई, स्ट्रेस बनने लग गया, खुश रहना भूल गए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं था, बिजी शेड्यूल हो गया। अब तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं क्योंकि खाना ही खराब हो गया अब तो। ठीक है, तो आपको डांस क्यों करना है कि आपका जो स्ट्रेस वाला हार्मोन्स है वो कम रिलीज होए और हैप्पी वाला हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होए, तो बॉडी अपने आप को अपने आप ठीक करना शुरू कर दे। ठीक है, कहते हैं ना हंसने से आधी बीमारी ठीक हो जाती है, तो हंसते रहा करो, या फिर मेरी तरह पागल ही हो जाओ, बेवजह भी हंस लिया करो, कोई वजह ना हो तो। ठीक है, हर्बल लाइफ में है ना, हर्बल लाइफ किसको कहते हैं? जो हंसता रहता है। और जब घरवाले ये कहने लग जाए ना ये पागल हो गई, तो समझ लो आपके ऊपर हर्बल लाइफ सवार हो गई है, जूम सेशन सवार हो गया आपके ऊपर। ठीक है, अभी 48 हो गए, सभी अपना शेक बना लाइए। सभी सोचते होंगे मैडम तो शेक पीती नहीं है। पीती हूँ भाई, 6 के 6 दिन पीती हूँ, मेरे स्टेटस लगते हैं। पर फ्राइडे को क्या हुआ, मेगा सेशन उस दिन हो गया जिस दिन मैं नहीं पी सकती। ठीक है, अभी शेक सेल्फी होगी, सभी रेडी करके लाएंगे अपना शेक। और बताइए कि किसी को बात करनी है तो बताइए। आप सभी को रिजल्ट शेयर करने हैं, बात करनी है? हाँ जी, डोपामाइन रिलीज होता है, डोपामाइन से तो हैप्पी हैप्पी फीलिंग आती है। मैंने बता दिया, वो तो आप मैसेज करने की जरूरत नहीं है ना पूनम देवी मैडम। चलिए, आज आपको एक स्पोर्ट्स प्लेयर के भी रिजल्ट सुनाते हैं। मैडम ने मेरे से फर्स्ट टाइम बात की,
1.5 घंटे बोले गए, मेरे को इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ज्ञान से भंडार भरपूर, ज्ञान से भरपूर, क्योंकि स्पोर्ट्स प्लेयर हैं भाई। हमने तो कभी स्पोर्ट्स खेले नहीं, छोटे मोटे खेल लिए गलियों में, स्कूलों में, ये हाई लेवल के खेल रहे थे, लेकिन दिक्कत आ गई तो मतलब कहीं तो कमी है तो आपका इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? 1.5 घंटे के बाद आप नेगेटिव पढ़ोगे, पॉजिटिव होगे किसी से बात करके? मेरी एक ही बात थी 1.5 घंटे के बाद, मैडम चाहे कितना ही ज्ञान हो आपके अंदर, दिक्कत तो आपको है, मुझे दिक्कत नहीं है, तो आप मेरी मान लो एक बार, सारी बातें खत्म है ना। अभी सुनेंगे आप रेखा मैडम का। राधे राधे मैम। राधे राधे मैडम, कैसे हो? मस्त, जबरदस्त, और इसमें आने के हाँ बावजूद जी। तो बिल्कुल जबरदस्त है। मैं स्पोर्ट अभी सभी को बताइए प्रोटीन कहाँ से मिलता है, सभी को बताइए। आपने मेरे को बताया था ना प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटीन सोयाबीन खाती थी मैं, चने खाती थी, दाल खाती थी, पनीर खाती थी, ताल मखाने खाती थी, बुगड़े खाती थी, बहुत खाती थी, स्पोर्ट्स पर्सन थी, ज्यादा शानी बड़ी हुई थी अपने आप में, तो उससे यूरिक एसिड बढ़ने लग गया मेरा, और एडियो में दर्द हो गया। डॉक्टर के पास जाती थी, डिस्क प्रॉब्लम होगी, घुटनों में गैप हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बहुत सारी थायराइड हो गया। बहुत सारी थायराइड आने के बाद दिमाग में ये हुआ कि सब उठना खाना बहुत अच्छे से कर रही हूँ, फिर भी थायराइड हुआ क्यों मुझे, वो क्यों वाला क्वेश्चन लग गया। तो रनिंग की बहुत ट्रेडमिल पे, घुटनों में गैप भी आ गया, उस वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप रनिंग नहीं करोगे। हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आप अपना वेट लॉस करो, क्योंकि वेट मेरे अंदर ज्यादा नहीं था, फिटनेस थी, जो वर्कआउट करती थी, फिटनेस तो मैंने बना ली थी अपनी, पर इंटरनल प्रॉब्लम बहुत सारी आ गई थी, और उसी कारण कुछ घर में प्रॉब्लम्स हुई। जिस मेरी बेटी यूके गई हुई है, मेरी बेटी ने वहीं से कहा कि मैं आपके लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ और आपको डॉक्टर के पास जाना है, तभी मुझे यहाँ से लिंक मिला। मैडम से बहुत सारी बातें की, बातें करती रही, अपनी ही बोलती रही, मैडम की नहीं सुनी, मैडम ने चुपचाप मेरी सुनी। लास्ट एंड में वही बात आ गई कि आपने चाहे कुछ भी किया पर प्रॉब्लम्स आई, समझ में आ गया कि प्रॉब्लम्स आई है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स आई है। मेरी बेटी स्टेटस लगाती थी हमारे खाने, लोग बोलते थे कि आपका खाना बहुत अच्छा है, दिमाग की घंटी बजी कि प्रॉब्लम्स क्यों आई। उठने का मेरा रूटीन 3 साढ़े 3 बजे है, प्रॉपर, गर्मी सर्दी बारिश कोई भी मौसम हो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ मैं, और रात को भी ये नहीं है कि मतलब 11 बजे सोना, दिन में रेस्ट कर लेती हूँ जितना जल्दी उठती हूँ। फिर मैंने